अगर मैं आपसे पूछूं क्लास 12 के मैथमेटिक्स में बढ़िया मार्क्स लाने के लिए, मतलब 95 प्लस स्कोर करने के लिए आपके पास कोई रोड मैप है क्या? तो बहुत बच्चे का आंसर आता है सर कोई रोड मैप नहीं है। तो बच्चों, अगर आपके पास कोई रोड मैप नहीं है तो आपका कभी भी मार्क्स जो है इंक्रीज नहीं हो पाएगा, कभी भी गुड मार्क्स आपके पास नहीं आ सकते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स कभी भी नहीं आएगा। तो एक प्रॉपर रोड मैप क्या होना चाहिए, क्योंकि आपके मेहनत में कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर आपका डायरेक्शन ही गलत होगा फिर आप कितनों भी अच्छा मेहनत करोगे बच्चों, आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा होगा। प्रॉपर डायरेक्शन में आप मेहनत करो, एक प्रॉपर वे से आप मेहनत करो, ठीक है, फिर आपका जो है मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो क्या इसका प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या इसका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, क्या क्लास 12 का मैथमेटिक्स का रोड मैप होना चाहिए, कैसे इसको आपको रिवीजन करना है, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है और क्या टाइमलाइन होना चाहिए, सारे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हेलो बच्चों, हर बच्चे को ख्वाहिश होता है कि सर कम से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे स्कोर कर पाए। बच्चों, ऐसा कुछ तो होता नहीं, बट फिर भी उसमें से मैं कुछ चैप्टर्स लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसको आप कम भी पढ़ोगे, एक तरह से कुछ चैप्टर्स को स्किप भी कर दोगे, फिर आपका मार्क्स जो है बहुत अच्छा आ जाएगा। तो चलिए पहले बच्चों कैसे उसको करना है, सबसे पहले आपको देखना है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कि हमारे सिलेबस में हमारे बोर्ड का जो पैटर्न है, पूछने का तरीका है, उसके अकॉर्डिंग हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन सा है, फिर उसको कैसे कंप्लीट करना, हाउ टू कंप्लीट द चैप्टर्स, उस चैप्टर को कैसे प्रॉपर वे में कंप्लीट करना है, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ कंप्लीट करना है, उस पर बात करना है। फिर उसके बाद एक प्रॉपर एक बुक लिस्ट, सर एक बुक लिस्ट होना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड होना चाहिए और रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड होना चाहिए। तो ये क्या क्या चीजें हैं, मैं इस पर एक एक पॉइंट पे आपको बात करने वाला हूँ। तो क्लास 12 में अच्छे से एक रोड मैप तैयार करोगे, है ना? कैसे तैयार करोगे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आप डिसाइड करोगे बच्चों कि हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है। बच्चों, हमारे पास क्लास 12 में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे पास है। पहला है आईटीएफ। आईटीएफ से आपको देखोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आईटीएफ के कॉन्सेप्ट से आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो एक आईटीएफ होगा मेरे पास। दूसरा हमारे पास जो है बच्चों, दूसरा जब आईटीएफ, सबसे पहले आईटीएफ पढ़ोगे, दूसरा हमारे पास आ जाएगा बच्चों डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में बहुत सारे आपके पास फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आपके पास डिफरेंशिएशन और उसके बाद मेरे पास आ जाता है इंटीग्रेशन। ये दोनों चैप्टर मिला के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे भी आप पढ़ोगे तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आपको आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आप बच्चों इंटीग्रेशन के बाद आप पढ़ लो ना वेक्टर और 3D। वेक्टर और 3D को पढ़ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, एक प्रॉपर वे में पढ़ लोगे, मैं बताऊंगा आगे कि कैसे पढ़ना है आपको, ये भी बताऊंगा। तो एक वेक्टर 3D को पढ़ लेना बच्चों, फिर ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है रिविजन मोड में फिर आ सकते हो। और बीच में एक आपका टॉपिक बच रहा है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। इस मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को भी कर लेना, जिससे आपका जो है एक प्लान बी में रहेगा कि सर अगर मान लीजिए सपोज करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन मेरा इंटीग्रेशन से नहीं बन रहा है और तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्वेश्चन आ रहा है तो मैं इसको डील कर लूंगा। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी कर लेंगे। अब आता है कि सर चैप्टर्स को ये तो बता दिए सर, आईटीएफ डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वेक्टर और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स है, लेकिन इसको क्वेश्चन जो भी मेरे पास चैप्टर्स है उसको सॉल्व कैसे करना है सर, कंप्लीट कैसे करना है, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसका प्रॉपर एक वे है, आप किसी चीज को तैयारी करने के लिए प्रॉपर, जैसे सपोज करते हैं मैं आईटीएफ चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, मतलब इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया, तो पढ़ना कैसे है, सबसे बड़ी बात आती है कि सर पढ़ना कैसे है। तो बच्चों सबसे पहला काम करो कि आप चैप्टर जो भी आपको मिल रहा है ना, वो कंप्लीट द चैप्टर्स, है ना, विद द स्टैंडर्ड बुक। जो भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उसका जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसको पहले कंप्लीट करो, एक एक सवाल है उसको डील करो, है ना, एक एक क्वेश्चन डील करो, उसका एक एक एग्जाम्पल डील करो, उसका एक एक मिसलेनियस का क्वेश्चन डील करो। ज्यादा फोकस बच्चों को मिसलेनियस पे होना चाहिए, ठीक है। पहले एक चैप्टर को पहले कंप्लीट करो, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उसको पहले कंप्लीट करो। दूसरा क्या करना है कि, है ना, वो जो मैं बताया कि आपको सॉल्व एक्सरसाइज करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं बता रखा हूँ। तो दूसरा स्टेप नहीं कर लेना। तीसरा स्टेप क्या करना है, फॉर्मूला सीट बनाना बच्चों। आप जो भी तैयारी कर रहे होगे, जो चैप्टर पढ़ रहे होगे, तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होंगे, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टीचर आपको बताए होंगे, या आप खुद से पढ़े होगे, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा होगा कि सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको क्या करोगे, शीट में कवर करोगे। फॉर्मूला भी साथ में उसमें, कॉन्सेप्ट भी उसमें से होना चाहिए। उसके बाद जब तुम तैयारी करते रहोगे तो उसमें एक मास्टर कॉपी बनाना। मास्टर कॉपी सर क्या होता है, तो बच्चों मास्टर कॉपी का मतलब होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आपको पढ़ाते वक्त जब सर पढ़ा रहे होंगे तो आपको डिफिकल्ट लगा होगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर को, उस क्वेश्चन को स्पेशली इसमें लिख लेना। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, जो बार बार बोर्ड वाले आपके यूज कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को, उसको मास्टर कॉपी में लिख लेना, जो कि रिवीजन टाइम में आपका फोकस केवल उसी पे होना चाहिए। उसके बाद क्या करना बच्चों, जो भी चैप्टर आप इतना तैयारी करोगे,
कि अगर इतना तैयारी कर लेते हो तो क्या करना कि एक पूरे चैप्टर का, जब तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे तो पूरे चैप्टर का एक कंपाइलेशन करना, तुमने क्या सीखा है ना, इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, इस सारे चीज को एक पेज पर तुम बैठ कर लिखोगे। कंपाइलेशन को बोलते हैं। बस एक सिंगल पेज में आपको आ जाना चाहिए। जैसे ही ये कर लेते हो फिर आप रेडी हो जाओगे बच्चों, आप परफॉर्म करने के लिए रेडी हो। तो जस्ट लाइक ट्रेनिंग का पार्ट है बच्चों। इस ट्रेनिंग के थ्रू बच्चों आप देख रहे हो सर इतना सारा कोर्स बच्चे करते हैं सर, इसलिए बच्चों इसमें ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी बच्चों 3 to 5% ही बच्चे कर पाते हैं, और सिलेक्शन इसी 3-5% बच्चे का होता है। टॉपर तो कोई एक ही होता है, सिंपल सी बात। तो कुछ ही बच्चे इसको कर पाते हैं, इसलिए कुछ ही बच्चे ही टॉपर हो पाते हैं। ठीक है, तो आप सोच लो कि किस कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो 95% जो बच्चे होते हैं वो ऐसे ही बस मजे में रहते हैं, सर कुछ भी कर लेंगे, बस पास कर जाना है, बस कुछ नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं, प्रॉपर एक वे में तैयार करो, परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी हो जाओगे। फिर एक आता है सर एक प्रॉपर, मेरे पास कुछ दिमाग भटके नहीं, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल बने रहे, लाइक इस तरह से देख रहे हो चेहरा पे कैसा स्माइल बना हुआ। अगर ऐसे चेहरा पे स्माइल चाहिए तो बच्चों ज्यादा रिसोर्सेज मत पढ़ो, एक ही रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। जैसे कि आपका एनसीईआरटी को हो गया, आपके पास एक एग्जाम्पलर हो गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसी का क्वेश्चन जो भी एग्जाम्पल्स है, जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो भी इसका मिसलेनियस का क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को लगा लो, एक नहीं 4 बार 5 बार लगा लो क्वेश्चन का। फिर उसके बाद क्या करो, पीवाईक्यू लगा लो, 3 से 4 साल का पीवाईक्यू लगा लो, बस आपका रिलैक्स हो जाओगे। तुम्हारा मार्क्स ऐसे जाएगा कि जब तुम एग्जाम बैठोगे भाई एक एक सवाल तुमसे डील हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कहने में अच्छा लग रहा है लेकिन बच्चों करने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन कुछ ही बच्चे इसको कर पाते हैं, कुछ ही बच्चे करते हैं, इससे कुछ ही का रिजल्ट होता है। आप किस कैटेगरी में आते हैं विचार कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑल